ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। सोशल मीडिया से कटे हुए नहीं हैं और देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचती रहती हैं, तो एक शख्स के बारे में सुना ही होगा जिसे बार बार सांप डसता रहता है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने तक हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से कुल 6 बार सांप उसे डस चुका है। सुनते ही कई सारे सवाल मन में उठते हैं। क्या एक ही सांप बार बार काट रहा है? क्या सांप पिछले जन्म का बदला ले रहा है? क्या उस इंसान को सिर्फ सांप काटता है या कुत्ते भी? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हम आपको नहीं देंगे। हम बताएंगे कि कैसे सांपों का जहर किसी इंसान पर काम करना बंद कर देता है, यानी इम्यूनिटी आ जाती है। इतिहास में किसने ऐसा किया है, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं और क्या ग्रंथों में भी इसके बारे में कुछ लिखा पढ़ा गया है। हेलो, मेरा नाम है आंचल और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। चाहे अनचाहे आपके घर में मच्छर तो आते ही होंगे और उसे भगाने के लिए तमाम तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल भी करते होंगे। आपने नोटिस किया होगा जो मच्छर पहले सिर्फ धुएं से भाग जाया करते थे, वो अब मशीन पर बैठकर हुक्का पिया करते हैं, क्योंकि मच्छरों की इम्यूनिटी बढ़ गई है। इम्यूनिटी इंसानों की भी बढ़ती है। चलिए आपको ईसा के जन्म से पहले की कहानी सुनाते हैं। पोंटस के राजा मिथ्रिडेट्स छठे ने एक उपाय खोजा। असल में राजा के पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया था। उस दौर में ये आम बात थी। राजाओं के विरोधी अक्सर सबसे भरोसेमंद साथी को अपने साथ मिलाकर खाने में जहर डलवा देते थे। ये इतना मरक होता था कि बड़े वैद्य भी शासक को बचा नहीं पाते थे। अपने पिता का हाल देखने के बाद मिथ्रिडेट्स ने तय किया कि वह खुद को जहर के लिए इम्यून बनाएगा। मिथ्रिडेट्स की जिंदगी आसान नहीं थी। पिता की मौत के बाद उन्होंने पाया कि महारानी यानी उनकी माँ भी उनके बजाय दूसरे भाई को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। डर कर वे महल से भाग निकले। गुप्त रूप से रहते हुए ही मिथ्रिडेट्स ने पुराने राजवैद्य की मदद से खुद को सांप का जहर देना शुरू किया। वो राजा अपने खाने के साथ थोड़ा थोड़ा जहर खाने लगा, इतना कि मौत ना हो। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई जाने लगी और राजा का शरीर पूरी तरह से जहरीला हो गया। जहर खाकर जहरीला बनने के इस तरीके को राजा के नाम पर ही रख दिया गया। राजा ने अपनी जान बचाने के लिए जितनी मेहनत की, नाम रखने वाला उतना ही आलसी था। इस टेक्निक को मिथ्रिडेटिज्म कहा गया। बाद में बहुत से राजाओं ने यही तरीका अपनाकर खुद को हर तरह से जहर के लिए मजबूत बना लिया। ये तो हुआ विदेशी किस्सा, लेकिन हिंदुस्तान में भी तरीका काफी पुराना माना जाता है। कहा जाता है सिकंदर जब दुनिया जीतने निकला तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे यहाँ की विष कन्याओं के बारे में सचेत किया था। इसके बाद सिकंदर तो सिकंदर, उसकी सेना ने भी ध्यान रखा कि वो कम से कम लड़कियों के कांटेक्ट में आए। अरस्तु की कही ये बातें सीक्रेट सेक्रेटोरियम में लिखी है। अरबी में सिर अल असरार नाम से इसका अनुवाद हुआ था। जैन ग्रंथ राजवलिकते में बताया गया है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त को उनके गुरु की सलाह पर खाने में जहर की हल्की खुराक दी जाती थी ताकि वह इसके लिए इम्यून हो जाए। शासक खुद इस बात से अनजान था। एक रोज उन्होंने अपनी पत्नी रानी दुदरा, जो उस वक्त गर्भवती थी, से अपना खाना शेयर कर लिया। कुछ ही मिनटों में रानी की मौत हो गई। तब जाकर ये राज खुला था कि गुरु उन्हें जानकर रोज जहर दिया करते थे। ये तो हुई किस्से कहानियों की बात। अब इसके साइंस को समझते हैं। मिथ्रिडेटिज्म मतलब जहर के लिए इम्यूनिटी पैदा करना। वैसे ये हर किस्म के पॉइजन के साथ मुमकिन नहीं, हर शरीर पर भी ये मुमकिन नहीं। जहर तब बेअसर हो जाता है जब शरीर का मेटाबॉलिज्म उस पर ठीक से काम करता और नॉर्मल खाने की तरह उसे पचा लेता है। मेटाबॉलिक टॉलरेंस पाने की प्रक्रिया में लिवर को तैयार किया जाता है कि वो खास तरह का एंजाइम ज्यादा बनाए जिससे जहर पच सके। ये वैसा ही है जैसे कुछ इलाकों में रहने वाले ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं तो उनका लिवर इसी तरह से कंडीशन हो जाता है। वहाँ बच्चे भी मिर्च मसाला खाकर बीमार नहीं होते, जबकि तेल मसालों की कम मात्रा की कुछ इलाकों पर भारी पड़ जाती है। सेब के बीच में हाइड्रोजन साइनाइड जहर होता है, लेकिन हमारा शरीर उसे आसानी से पचा लेता है क्योंकि लिवर इसका आदी रहता है।
इसे पहचानने के लिए लिवर में रोडेनेज नाम का एंजाइम बनता है जो साइनाइड को कम घातक जहर थियोसाइनाइड में बदल देता है। एंजाइम के जहर को तोड़ने की प्रोसेस के चलते ही शरीर सेब के बीज पचा लेता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में साइनाइड जाना बेहद घातक साबित होता है क्योंकि लिवर उतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता। बर्मा में एक ट्राइब है पकोकू। इन्हें इनके शरीर पर गुदे टैटू के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ये आम टैटू नहीं बल्कि सांप के जहर से बने होते हैं। वो सबसे जहरीले सांपों को पकड़कर उनके जहर को टैटू इंक के साथ मिलाते हैं और टैटू करते हैं। माना जाता है कि घने जंगलों में रहती इस ट्राइब के किसी व्यक्ति की मौत सांपों के काटने से कभी भी नहीं हुई। अमेरिकी वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकी सेना में एक डॉक्टर ने जहर का बेहद हल्का खुराक रोज अपने शरीर में लगाया। डॉक्टर ने अपनी इस कोशिश को डॉक्यूमेंट भी किया था, लेकिन बाकी डॉक्टरों ने इस पर कभी मोहर नहीं लगाई बल्कि साफ खारिज कर दिया। असल में हर शरीर की क्षमता अलग होती है, ऐसे में बेहद जल्दी डोज देना भी खतरनाक हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा बताइएगा जरूर। स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो रेटिंग जरूर कर दें। कुछ लिखना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पता है हमारा। आज के एपिसोड के लिए कुंदन ने रिसर्च किया है। साउंड मिक्सिंग है कपिल देव सिंह की, सचिन द्विवेदी की, नितिन रावत की। आप सुन रहे थे मुझे यानी आंचल को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। धन्यवाद। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।